हेलो दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो कि आपका टीयर 3 का हो गया या CHSL का भी आपका एग्ज़ाम हो गया टीयर 2 का, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इन फैक्ट, फिगर, रैंकिंग्स को आप अपने अगर एसएस के अंदर आप इम्बाइब करते हो, इंक्लूड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका होता ना ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हटकर अलग से लगता है कि एग्जामिनर ये सोचता है कि इस बंदे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है, तो वो आपको मार्क्स देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर देगा और आपका ऐसे इम्प्रेसिव और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये सारे के सारे फैक्ट फिगर। ये खुद मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनी कॉपी के अंदर लिखे थे, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपके साथ में शेयर करूँ और इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करता हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कितनी है, तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स की है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तब ये सिर्फ 32 ईयर्स ही थी। तो आप देख सकते हो हम 32 साल से हम 68 ईयर्स पर आ चुके हैं और अभी रिसेंटली ये 69 ईयर पर आ चुकी है ना। सबसे हाईएस्ट 82 ईयर्स की है, वो जो है आपकी USA की है, और सेकंड हाईएस्ट आपकी 78 की है, वो है आपकी कनाडा की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये अभी CHSL के एग्ज़ाम के अंदर जब पॉपुलेशन का एक ऐसे आया था, उसके अंदर मैंने ये इस चीज़ को इंक्लूड किया था और कहीं ना कहीं ये स्टैंड आउट होता है, अलग से नज़र आता है। ठीक है, इंडिया आपको पता है सेकंड मोस्ट पॉपुलेश कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। 1.3 बिलियन पीपल्स यहाँ रहते हैं। लेकिन जब मैं देश की आज़ादी की बात करता हूँ, ठीक है, तो 1947 के अंदर ये सिर्फ 36 करोड़ ही थी। तो कहीं पे आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हो एज अ कंपेरिजन, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। इंडिया के अंदर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल के अंदर मैंशनड है। टोटल 1600 डायलेक्ट्स हैं जो होते ना, लोकल भाषाएं भी बोली जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये टोटल आपकी संख्या में 1600 है। ठीक है, और टोटल इंडिया के अंदर 3000 कास्ट है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब इंडिया अपने आप के अंदर एक पूरा वर्ल्ड है, जिसके अंदर छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज रिसाइड करती है। इंडिया की टोटल 26% पॉपुलेशन ऐसी है जो ना पढ़ सकती है ना कुछ वो लिख सकती है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, इंडिया के इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड के जो आधे इलिटरेट्स पॉपुलेशन है वो इंडियंस है। अगर वर्ल्ड के अंदर 100 लोग अगर इलिटरेट है, तो 50 उसमें से सिर्फ इंडिया के लोग ही हैं, है ना। इंडिया की वर्ल्ड की जो 30% माल न्यूट्रिशन की वजह से जो पॉपुलेशन बनती है हमारी, वो हमारी इंडिया के अंदर रहती है। तो 30% वर्ल्ड की माल न्यूट्रिएंट पॉपुलेशन इंडियन है। हर दिन हमारे इंडिया के अंदर 2 करोड़ लोग भूखे पेट सोने के लिए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम चांद तारों पर जा रहे हैं, लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे देश के गरीबों को होता ना एक वक्त का खाना देने के लिए भी हम सक्षम नहीं हो पाए अभी। 2.1 मिलियन चिल्ड्रन हर साल मर जाते हैं सिर्फ माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, जिनकी मैक्सिमम जो एज होती है वो लगभग 5 साल के अंदर होती है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड था। ठीक है, तो आप इसको अगर हंगर माल न्यूट्रिशन का कोई ऐसे आता है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के अंदर 5th नंबर के ऊपर आती है। ठीक है, और अभी हमारी जो लगभग GDP है वो $2.6 ट्रिलियन के पास में है, जिसको मोदी जी ने सपना देखा है 5 ट्रिलियन USD बनाने का। ठीक है, तो हमारी 5th नंबर पे हमारी इकोनॉमी लाई करती है। अगर मैं फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो 2017 और 2018 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर, तो 275 मिलियन टन इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था, है ना। और इंडिया के अंदर 165 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, और मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही होता है, और वो 165 मिलियन है। इंडिया के अंदर जितने भी हर साल का जो क्रॉप्स होती है, उसमें 1/3 हमारी क्रॉप लॉस सिर्फ वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटीज़ नहीं है ना, और केयर नहीं है उसकी। इंडिया 2.5% अपनी GDP का हेल्थ के ऊपर खर्च करता है, वहीं USA अपने GDP का 18% खर्च करता है। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर इंडिया खर्च करता है 4.6% अपनी GDP का, और USA करता है वहाँ पर 7.3% अपनी GDP का। ठीक है, ये एक्चुअल फिगर्स हैं।
और इंडिया की जो पॉपुलेशन है 72% पॉपुलेशन आज़ादी के वक्त एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थी और यहाँ से हमारे पास में 55% नेशनल इनकम जनरेट होती थी। लेकिन आज हमारे पास में 58% ही पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें से हम सिर्फ 15% ही नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रैंकिंग्स है इंडिया की, जो आप चेकआउट कर लेना। अगर एयर क्वालिटी की बात करता हूँ तो 84 पे हमारी रैंक आती है 92 कंट्रीज़ के सर्वे में से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 कंट्रीज़ में से हम 63rd के ऊपर है। सिमिलरली ये हमारी सारी की सारी रैंकिंग्स है, आप इनको नोट डाउन कर लेना, आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रहेगी। आप इनको कहीं यूज़ कर सकते हो, कहीं टेररिज्म के अंदर यूज़ कर सकते हो, हंगर में यूज़ कर सकते हो, कोई जेंडर का आ गया उसमें कर सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट तो आपका बहुत कॉमन है, करप्शन का यूज़ कर सकते हो, है ना, क्लाइमेट का आ गया तो यूज़ कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है, आपको पता होनी चाहिए। अगला, इंडिया के अंदर सिर्फ 3% से भी कम जो लोग होते हैं वही इंडिया के अंदर इनकम टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, और 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सिर्फ दिन का $2 ही होता ना अर्न कर पाती है। तो आप सोच सकते हो इंडिया मतलब कितनी गरीबी के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा गरीब हमारे देश के अंदर है। ठीक है, और 70% पॉपुलेशन जो है हमारी गांवों के अंदर रिसाइड करती है ना, और 30% हमारी अर्बन के अंदर रहती है, शहरी के अंदर रहती है ना। टोटल इंडिया के अंदर 6.5 लाख गांव हैं, है ना। इंडिया के अंदर 350 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और 1 बिलियन इंडिया के अंदर मोबाइल कनेक्शंस हैं। मोबाइल से, है ना, मोबाइल जो अपने होते हैं। 3.5 बिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड का बता रहा हूँ ये मैं, ग्लोबल। मेल लिटरेसी इंडिया के अंदर 82% है और फीमेल की जो है वो 65% है। इंडिया के अंदर जो वर्क फोर्स होती है हमारी, लेबर फोर्स है, वो 500 मिलियन प्लस की हमारी लेबर फोर्स है इंडिया के अंदर। अगर पानी की बात की जाती है तो पानी का जो अलोकेशन होता है रूरल एरिया के अंदर वो 55 लीटर पर, है ना, डे का है, और अर्बन एरिया के अंदर 130 लीटर्स है। ठीक है, एक लैंसेट रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें ये बताया था कि 2.5 मिलियन इंडियंस सिर्फ मर जाते हैं ऐसी बीमारियों के कारण, जो बीमारियां ठीक हो सकती थी पर उनको समय पर इलाज नहीं मिला और इसके कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसी रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ ये भी बताई थी कि हर मिनट इंडिया के अंदर 2 जानें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉल्यूशन की वजह से जा रही है। तो आप सोच सकते हो हम कितनी बुरी तरह से पॉल्यूशन की वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं। मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ये जो फिगर है मैंने 2017 के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड किया था, जिसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। मेरे 74 मार्क्स आए थे मेरे डिस्क्रिप्टिव के अंदर, है ना। तो उसने बोला कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं कैशलेस इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलेगी, और उस कैशलेस इकोनॉमी जो आपकी ट्रांजैक्शंस होगी उसकी वजह से जीडीपी के अंदर 0.8% का इंक्रीमेंट आपको सिर्फ कैशलेस होने जाने की वजह से देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी हमारे लिए। और अगला पॉइंट है 2020 तक हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, लगभग 60% पॉपुलेशन 15 से 16 साल की उम्र में आ जाएगी, जो कि वर्किंग एज ग्रुप होता है। तो हमारे पास आप देख सकते हो कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ह्यूमन कैपिटल है। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। जापान के अंदर अगर आप देखते हो, चाइना के अंदर आप देखते हो, है ना, चाहे आप जापान हो गया हो, आप चाइना हो गया हो, तो वहाँ पे आज कहीं ना कहीं ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी कुछ चाइना की पॉलिसी कुछ अलग थी और यहाँ पे कुछ वर्किंग ग्रुप के अंदर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है ना। तो इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हर साल 10 मिलियन यंगस्टर्स जो होते हैं वो इंडिया की वर्क फोर्स के अंदर एंटर होते हैं, और इतने लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी दर भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी सिर्फ अगर मैं कोरोना की अगर बात करता हूँ तो इस काल में हमारे पास में 14 करोड़ प्लस जॉब लॉस्ट हुई है यहाँ पे, सिर्फ कोरोना की बात करता हूँ। ठीक है, जो अपना टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू,
वो लगभग जीडीपी का 11% आता है। इंडिया की इकोनॉमी मैंने आपको बताया था 2.6 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर है, जिसको 5 ट्रिलियन डॉलर ले जाने का मोदी जी का सपना है। गवर्नमेंट इंडिया के अंदर 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। एक्चुअल में ये 48.64 ऐसे ही कुछ लमसम है, पर आप इसको फिगर में ले सकते हो 50 लाख। इंडिया की लिटरेसी 1951 का जो सेंसस हुआ था उसके अंदर आपका 19% थी, और अभी आज की तारीख में हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 78% है, जिसमें मेल की 85 है और फीमेल की 65 है। मैंने अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर बताया था, है ना। तो हम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। इंडिया का सेक्स रेशो है अभी रिसेंटली जो ये सेंसस का नहीं है, ये अभी रिसेंटली 2019 का रेशो है, ये शायद गलती हो गई। 2019 के अंदर अभी हमारा सेक्स रेशो 910 का है, ठीक है। ईवीएम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी इंडिया के अंदर 1988 के अंदर, है ना। और इसके अंदर जो आपका ये हुआ था 2013 के अंदर नोटा आया था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, ईवीएम मेरे ख्याल से 1998 के अंदर पहली बार यूज़ हुआ था, शायद ये गलती से लिख दिया होगा मैंने, ठीक है ना। आप चेक कर लेना इस चीज़ को, इस फिगर को आप एक बार वेरीफाई कर लेना। और जो आपका 61 अमेंडमेंट हुआ था उससे आपकी वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था। सो आई होप ये सारे के सारे जो होंगे फैक्ट फिगर आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक वीडियो में और लेके आऊँगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपके बताऊँगा आपके ऐसे के लिए जो आप यूज़ कर पाओगे, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों।